नमस्कार दोस्तों, काफ़ी वक्त के बाद में हम रिटेल निवेशकों के बीच में एक बहुत ही अच्छा आईपीओ यहाँ पर आ चुका है। और दोस्तों ये आईपीओ मेन लाइन आईपीओ है और इसका नाम है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड। दोस्तों ये जो कंपनी है वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। सेक्टर भी अच्छा है प्लस कंपनी की वैल्यूएशन भी अच्छी है। साथ ही साथ आज की तारीख के अंदर हमें अच्छे खासे लिस्टिंग इनके एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है। दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग फटाफट इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे और वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि भी क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर दोस्तों आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हो तो कि सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करी जाए अगर कंपनी की और इसके बिजनेस की, तो यहाँ पर जो एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड है दोस्तों, ये लोग हैं वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। और जिसके अंदर ये लोग यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर जो इंक्लूडिंग ब्रिज वगैरह हो गया, साथ ही साथ टनल्स हो गई, साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी सारी चीज़ें हो गई, स्लोप स्टेबिलाइजेशन वर्क्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो दोस्तों जो हमारा नॉर्थ का जो पार्ट है जिसके अंदर जो मेनली हमारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का एरिया है, तो उस एरिया के अंदर ये लोग यहाँ पर ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर करते हैं। अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की। आईपीओ 26 मार्च के दिन ओपन होगा, वहीं 28 मार्च के दिन आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड जो है वो 200 रुपीज़ से लेकर 210 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। रिटेल कैटेगरी के अंदर कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करना है, वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर टॉप वाला प्राइस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। वहीं अगर बात की जाए लॉट साइज़ की, 17 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। वहीं अगर बात की जाए टोटल इशू की, 130 करोड़ का टोटल इशू है। और अच्छी बात है कि जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। अब सीधे ही बात कर लेते हैं भाई कैटेगरी वाइज लॉट साइज़ की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 14,700 रुपीज़ की हो जाएगी। और अगर दोस्तों अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आता है तो किसी भी कैटेगरी के अंदर उसका जो मिनिमम लॉट साइज़ है उसके अलावा एक्स्ट्रा लॉट अप्लाई करने का कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। एचएनआई की स्मॉल कैटेगरी के अंदर मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 2,05,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई की बिग कैटेगरी के अंदर मिनिमम 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख और 14,000 रुपीज़ की हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर नज़र डाली जाए एसेट्स के ऊपर, 2021 के अंदर 112 करोड़ के थे, बढ़कर आज की तारीख के अंदर 168 करोड़ के हो गए हैं। एसेट की ग्रोथ भी अच्छी है प्लस पॉजिटिव और अच्छे खासे एसेट देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करी जाए, इसकी ग्रोथ भी अच्छी है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को समझा जाए तो 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 8 करोड़ का था, बढ़कर 2022 के अंदर 17 करोड़ का हो गया। फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर 18 करोड़ का हो गया। और मार्च से लेकर दिसंबर के बीच के अंदर ही कंपनी ने यहाँ पर 21 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए नेटवर्थ रिजर्व्स एंड सरप्लस की, इसके अंदर भी एक अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर बोरोइंग को समझा जाए तो 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर 31 करोड़ की बोरोइंग थी, जो कि आज की तारीख के अंदर बढ़कर यहाँ पर 42 करोड़ की हो गई है। लेकिन दोस्तों ये बिज़नेस इस तरीके का है, कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के अंदर बड़ी बड़ी अमाउंट की बहुत ही ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये जो लोन है, ये जो डेट है, वो कुछ दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों सीधे ही हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को और कंपनी की वैल्यूएशन को। सबसे पहले अगर बात की जाए कंपनी के मार्केट कैप की, तो 481 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक स्मॉल कैप कंपनी हो जाती है। साथ ही साथ अगर बात की जाए आरओसी की, तो हमें यहाँ पर कुछ 29% का आरओसी देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वही जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो 0.5 का देखने को मिल रहा है, तो अगेन ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है उसके अंदर जनरली कंपनियों का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2 से ज़्यादा होता है और इनका 0.5 है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। वहीं रिटर्न ऑन नेट वर्थ 25% का है, ये भी बेहतरीन हो जाता है। वहीं अगर हम लोग कंपनी के वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करें तो 11 रुपीज़ 20 पैसे के अर्निंग पर शेयर है। वहीं इसके चलते हमें यहाँ पर कुछ 18 का पीई रेशियो देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की वैल्यूएशन ओवरऑल हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर पीयर कंपैरिजन करके भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर इन्हीं के सेक्टर की दूसरी 4 कंपनियाँ भी दी गई है। तो अगर हम लोग इनके पीई रेशियो को यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो इन लोगों का पीई रेशियो 18 का है। वही जो दूसरी कंपनियाँ है वो में उनका पीई रेशियो में जनरल थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं इन लोगों का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी हमें सेक्टर के हिसाब से अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, कि ये लोग आईपीओ लेकर क्यों आए हैं। तो भाई एक तो थोड़ी बहुत मशीनरी खरीदना चाह रहे हैं, साथ ही साथ डेट और बॉरिंग वगैरह का थोड़ा बहुत रीपेमेंट करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ गई है, साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर कुछ जॉइंट वेंचर वगैरह करके अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल आईपीओ के पीछे का रीज़न भी हमें फेयर देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की, कुछ 68 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जिसके चलते हमें कुछ 32% के लिस्टिंग इनके एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है। रिटेल कैटेगरी के अंदर अगर इसी हिसाब से लिस्टिंग हुआ तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो कुछ 4,760 रुपीज़ का हो जाएगा एक लॉट के ऊपर। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपका कुछ 66,000 रुपीज़ का प्रॉफिट एक लॉट के ऊपर हो जाएगा। तो
ये बात होगी भाई इस आईपीओ की। अब बात कर लेते हैं कि भाई इस आईपीओ के अंदर किस तरीके का माहौल हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर मेरा ऐसा मानना है कि आईपीओ अच्छा है तो जब इसका ओपनिंग होगा और अगर पहले 2 दिनों के अंदर अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आता है तो आपको और भी ज़्यादा लिस्टिंग इन देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग इस आईपीओ को लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो सके तब तक आखिरी दिन पर ही सब्सक्राइब करना है। पहले 2 दिनों के जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस को समझना है। अगर आपको सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है, अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो आप लोग लिस्टिंग इन के लिए इसे अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म की तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए आपको थोड़ा सा सीरियस हो जाना पड़ेगा, क्योंकि लद्दाख के अंदर यहाँ पर सोनम वांगचुक जी करके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो वो यहाँ पर कुछ क्लाइमेट फास्ट करके एक चीज़ के अंदर बैठे हुए हैं, मतलब कि वो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जो लद्दाख है उसके अंदर यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैवीली यहाँ पर हो रही है। गवर्नमेंट का भी उसके ऊपर फोकस है, प्लस जो लद्दाख है, जो कश्मीर का है, पूरा का पूरा जो एरिया है वो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है और सेंट्रल की जो बीजेपी गवर्नेंस है वो वहाँ पर इस तरीके से कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करवा रही है और वहाँ के लोग जो है वो उसके ऑपोजिट के अंदर बैठे हुए हैं। और अभी यहाँ पर इलेक्शन भी आ रहा है तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वहीं सारे उतार चढ़ाव हमें इस कंपनी के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली ही वहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये लोग कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर, उसी सब एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो थोड़ा नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। और जो कंपनी का फ्यूचर है उसको लेकर भी हम लोग थोड़ा बहुत अनसर्टेन हो जाते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर चिंता का और सोचने वाला विषय हो जाता है, क्योंकि भाई वहाँ पर इस तरीके की माहौल है, इस तरीके की स्थिति है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है। तो लॉन्ग टर्म का तो मेरा पर्सनली कोई विजन नहीं है, लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो। और हाँ दोस्तों, इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। साथ ही साथ मैं पर्सनली यहाँ पर एम स्टॉक को एज अ ब्रोकर यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर अगर आप लोग इसका 999 रुपीज़ वाला 1 टाइम प्लान ले लेते हो तो आपका जो ब्रोकरेज है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाता है। तो मैंने इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए, जिससे कि आप लोग यहाँ पर ईजिली अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।